कल आप पढ़िया मानव विकास के 4 स्तंभ पढ़ लिया ने। मानव विकास के 4 स्तंभ। आज आप पढ़ांगा मानव विकास के उपागम। मानव उपागम कितना है? पहला उपागम है आय उपागम, ठीक है। दूसरो है कल्याण उपागम, और तीसरो अमृत सेनारो। अमृत सेनारो लास्ट है क्षमता उपागम। हेलो, उपागम टोटल कितना है? 4। कौन सा है? टोटल उपागम भी 4 है, और इससे पहले स्तंभ पढ़ा है वे भी 4। स्तंभ कौन कौन से हैं? पहलो समता, दूसरो सतत पोषणीयता, तीसरो और चौथो सशक्तिकरण। सशक्तिकरण मतलब मजबूत बनाना। और स्तंभ कितना ही? 4, ठीक है। मानव विकास का उपागम भी कितना ही? 4 उपागम है। आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम। यही मानव विकास का उपागम, ठीक है। मैंने देखो पहली थोड़ी सी बात बता रखी है। मानव विकास सूचकांक HDI, नॉर्मल सी बात पे ध्यान रख। आ जारी कौन करे? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, यानी कि अपन इसका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम आ जारी करे। HDI कौन जारी करे? UNDP जारी करे। और कद शू जारी करने लाग रही है, प्रकाशित कर रही है? 1990 शू प्रकाशित करने लाग रही है। यानी मानव विकास सूचकांक UNDP के द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, और 1990 से प्रति वर्ष UNDP मानव विकास सूचकांक प्रकाशित करती। अब देखो मानव विकास सूचकांक ने वो किस की के मध्य दे जावे? 0 से 1 के मध्य दिया जाता है। मानव विकास सूचकांक 0 से 1 के मध्य दिया जाता है। कोई दिक्कत है? जी को स्कोर 0 के जितनो नजदीक होगो जी देश को, यानी 0 से 1 के मध्य देखो का मतलब पॉइंट हम चाल लगो, तो जो स्कोर 0 का जितनो नजदीक होगो ने बी को वो देश मानव विकास सूचकांक में बितो ही निम्न होगो, ठीक है। नजदीक होगो, निम्न होगो। और जी को स्कोर 1 का जितनो नजदीक होगो ने वो स्कोर मानव विकास सूचकांक को भी देश को क्यों होगो? उच्च का मायन होगो। 0 का नजदीक मतलब कमजोर, और 1 का नजदीक होगो वो क्यों होगो? उच्च का मायन होगो। कोई दिक्कत है? कद शू जारी करने लग रही है UNDP? HDI कितना का मध्य दे जावे? 0 से 1। 0 के नजदीक होगो का मतलब वो देश के मानव विकास सूचकांक में कमजोर है, और जो 1 का नजदीक होगो वो की है मायने उच्च। क्या के आधार पर दे जावे? के क्रम हो क्या दे जावे? तो 3 चीज आप पहले पढ़ी, शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधना तक पहुंच। 3 चीज पढ़ी ने। आ तीनों का आधार पर ही मानव विकास सूचकांक कोई देश ने दे जावे। UNDP के द्वारा देखी जावे कि कोई भी देश है वो आपकी जनता पर स्वास्थ्य का मायने किस हिसाब से ध्यान रखे, शिक्षा कितना कटाबरन, कितना बच्चा या कितनी जनसंख्या उपलब्ध करवाने लग रही, और संसाधना तक पहुंच कितनी के, कितना अमीर है कितना गरीब है। आ तीनों का आधार पर क्या क्या का आधार पर है? शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच और स्वास्थ्य के आधार पर कही दी जाए मानव विकास सूचकांक जारी करी जाए। की आधार पर?
शिक्षा कर संसाधना तक पहुंच और स्वास्थ्य जैसी असुविधा देखे यूएनडीपी का प्रत्येक देश है ना, वो आपकी जठे की जनसंख्या है बिन शिक्षा उपलब्ध करवा रखी है या कौन करवा रखी, कितना पढ़े लिखे हैं कितना अनपढ़, स्वास्थ्य की किसी की व्यवस्था है और जनता में अमीर कितना है गरीब कितना है, तो बी के आधार पर क्या दी जाए मानव विकास सूचकांक दी जाए, तीन का आधार पर दी जाए। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलो आप पहले अब आप पढ़ांगा मानव विकास के उपागम। पहलो है आय उपागम। आय को मतलब है पिशाच आय के एक मायने व्यक्ति को विकास जदि होगो जदि भी का आय का स्रोत होगा भी का करना कमान और व्यक्ति होगो ने भी को विकास है ज्यादा होगो, और जो व्यक्ति नहीं कमाने भी को विकास है कम, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, आय को मतलब ही किए पिसा कमानो कठुआ आने लाग रहे बिकन पिसा के तो बे देखनी अपना ने। तो ये क्या है? सबसे पुराना उपागम है। सबसे पुराना उपागम कौन सा है? आय उपागम। इस आय उपागम में मानव विकास ने की कैसा के जोड़ के देखी जा, मानव विकास को आय के साथ जोड़ कर देखा जाता है। यानी मानव विकास ने क्या कैसा के जोड़ के देखी जागो आय का, वो आय कितनी के, अगर आय ज्यादा है तो मानव विकास ज्यादा होगा, अगर आय कम है तो मानव विकास है कम हो। ठीक है, क्या आय को स्तर अगर ऊंचो होगो ने तो मानव विकास स्तर भी क्यों होगो भी को ऊंचो। तो आय उपागम में अपना तीन बातें याद रखनी। पहली है ये सबसे पुराना उपागम है, इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़ कर देखा जाता है, और जिस व्यक्ति का आय का स्तर जितना ऊंचा होगा उसका मानव विकास स्तर भी उतना ही ऊंचा होगा। तो कितनी बात याद रखनी है? तीन। पहली सबसे पुराना उपागम है, दूसरी मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है, और तीसरी हाँ आय को स्तर जितना ऊंचो होगो ने देखो मानव विकास स्तर भी ऊंचो होगो। कोई दिक्कत है? दूसरा आगे अपनो कल्याण उपागम। वो जिको कल्याण उपागम माने वो मानव ने के माने, मानव को लाभार्थी माने। लाभार्थी मतलब लाभ प्राप्त करनारो, मानव ने के माने लाभार्थी, यानी लाभ प्राप्त करनारो कौन है? मानव है। और अंतिम रूप से लाभ मानव ने कौन दिलास के? सरकार। अंतिम रूप से जिम्मेदार सरकार ने माने कौन सो? कल्याण उपागम। यानी मानव के कल्याण में अंतिम रूप से जिम्मेवार कौन है? सरकार है। कौन है वो? जिको उपागम है ना वो के कहे कि सरकार ने शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर के करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा खर्च करना चाहिए, पब्लिक ने ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचानो चाहिए की जिम्मेदारी होवे सरकार की। दूसरा उपागम जारी है कल्याण उपागम, इसमें मानव को लाभार्थी के रूप में देखा जाता है और सरकार को मानव को विकास करने के लिए अंतिम रूप से जिम्मेवार माना जाता है। ये उपागम यह बताता है कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा क्या करे? खर्च करे। क्या सरकार क्या करे? विकास पर खर्च करके, क्या पर खर्च करेगी? विकास पर खर्च करके मानव विकास के स्तर में वृद्धि करने के लिए अंतिम रूप से जिम्मेदार है। मानव विकास स्तर का मान वृद्धि करने के लिए अंतिम रूप से जिम्मेदार कौन है? सरकार। दोबारा देखो दूसरे उपागम का बारे आप पढ़ना कल्याण उपागम, इसमें मानव को लाभार्थी के रूप में देखा जाता है। दो ही लाइन याद रखनी है बस, पहली तो यह, दूसरी एक मायने सरकार विकास पर पैसा ज्यादा खर्च करे और जिस क्यों होगो मानव विकास स्तर ऊंचो होगो, यानी अंतिम रूप से कल्याण करने की जिम्मेदारी की है? सरकार की है। मानव तो क्या है? सिर्फ एक लाभार्थी है। मानव तो लाभार्थी है, जबकि अंतिम रूप से जिम्मेदार कौन है? इसमें सरकार है। ये दो ही लाइन याद रखनी है, पहले और दूसरे हो गए। पहले कौन से है? आय उपागम। आय उपागम में क्या ही
सबसे पुराना है। मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। और तीसरी, आय जितनी ज्यादा होगी मानव विकास स्तर भी उतना ही ज्यादा हो। दूसरा है कल्याण उपागम, ये मानव ने के माने। और अंतिम रूप से जिम्मेदारी या लाभ ज्यादा से ज्यादा जनता ने पहुंचाने की जिम्मेदारी की है सरकार की, सरकार ने माने, ठीक है ना। मानव तो सिर्फ के एक मायने लाभार्थी है। तीसरा अपना आधारभूत आवश्यकता उपागम, वो दे रहे ILO के द्वारा, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन के द्वारा दिया हुआ उपागम कौन सा है? आधारभूत आवश्यकता उपागम। और ILO ने वो 6 प्रकार की आवश्यकता के मानी है आधारभूत मानी, यानी प्रत्येक व्यक्ति ने ये 6 चीज तो मिलनी ही चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति ने खाने के लिए क्या मिलना चाहिए? तो भोजन का सागा, पीने के लिए पानी मिल लगो, किसो स्वच्छ, तो मतलब स्वास्थ्य भी क्या होना चाहिए? अच्छा। फिर भी क्या दिलाऊंगा? शिक्षा दिलाऊंगा। और फिर हाँ एक रह गयो आवास और स्वच्छता। यही 6 प्रकार की आवश्यकता, यानी प्रत्येक व्यक्ति ने रहने खातिर मकान चाहिए गो, खाने खातिर भोजन चाहिए गो, पीने खातिर पानी चाहिए गो, भी का स्वास्थ्य क्या होना चाहिए? बढ़िया, यानी स्वास्थ्य, और वो खुद स्वच्छ रहना चाहिए और बिना शिक्षा मिलनी चाहिए। तो पहले जो आवास, फिर भोजन, फिर पानी, 3, फिर स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा। ये 6 प्रकार की है मानव की आधारभूत आवश्यकता है। किसके अनुसार? अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन के अनुसार। कितने प्रकार की आवश्यकता है? 6 प्रकार की आधारभूत आवश्यकता है, ठीक है। अंतिम उपागम कौन से आपनो? और ओ उपागम दियो अमर्त्य सेन। और अमर्त्य सेन भारत को, अमर्त्य सेन के द्वारा दिया हुआ उपागम कौन सा है? या अमर्त्य सेन से संबंधित उपागम कौन सा है? क्षमता उपागम। को संसाधना तक पहुंच हो जाओगे ने, इको मतलब क्यों रे? को मानव विकास होने लगे। मानव विकास की कुंजी क्या है? कि प्रत्येक व्यक्ति को संसाधनों तक क्या होनी चाहिए? पहुंच होनी चाहिए। आही मानव विकास की कुंजी है। कि मानव विकास की कुंजी क्या है? कुंजी क्या है? क्या प्रत्येक व्यक्ति की घर तक पहुंच हो, संसाधना तक पहुंच, आही मानव विकास की कुंजी है। तो कितना उपागम हो गया? 4। पहला उपागम है आय उपागम, सबसे पुराना उपागम है। मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है, और जिस व्यक्ति की जितनी ज्यादा आय होगी उसका आय मानव विकास स्तर भी उतना ही ऊंचा होगा। दूसरा है कल्याण उपागम, एक मानव ने के माने लाभार्थी, और मानव को कल्याण करने के लिए, मानव को विकास करने के लिए अंतिम रूप से जिम्मेदार किन माने? सरकार ने माने, ठीक है। तीसरा आधारभूत आवश्यकता उपागम, और देवड़े अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन के द्वारा एक माने 6 प्रकार की मानव की आवश्यकता बताई रही है। भिन्न भोजन चाहिए गो, पीने के लिए पानी चाहिए गो, और रहने के लिए मकान यानी आवास। 3 तो गिने, भोजन, पानी और आवास। फिर स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा। ये 6 प्रकार की न्यूनतम आवश्यकता है। ये प्रत्येक व्यक्ति ने प्राप्त होनी चाहिए, यानी प्रत्येक व्यक्ति ने बढ़िया भोजन मिलना चाहिए, बढ़िया पानी मिलना चाहिए, भी को स्वास्थ्य भी क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति, यानी आ चीज का अभाव में क्या हो सके है? मानव विकास स्तर नीचे जा सके। अब देखो पीछे जी की पढ़ी ने क्या एक बच्चे है, वो अशिक्षित है, डॉक्टर बनना चाहे, शिक्षा की वजह से ही बिको जिको यो बिको है ना स्तर वो विश्व क्यों गयो दूर हो, यानी शिक्षा की वजह से ही अगर मैंने शिक्षा प्राप्त कर ली होती ने तो वो क्या बन सको? डॉक्टर बन सको। तो शिक्षा का अभाव में वो क्यों गयो विश्व दूर। और लास्ट है क्षमता उपागम। वो उपागम किससे संबंधित है?
अमर्त्य सेन एक मन कही का मानव विकास की कुंजी की है प्रत्येक व्यक्ति के संसाधनों तक पहुंच। अब आप पढ़ाऊंगा मानव विकास सूचकांक HDI को स्कोर और देश, ठीक है ना। पहले बहुत क्रम दे रखे मानव विकास सूचकांक का पहले है केमन जागो स्तर, दूसरा जिसी स्कोर और तीसरा जिसी देशों की संख्या, ये तीन आओगे। स्तर की बात करा तो आपा चलांगा ऊपर से नीचे को नहीं किताब में लिखी को बिया कौन चला आप एक विपरीत चाल से। पहले क्या लिखांगा निम्न लिखांगा, पहलो देखांगा तो की है निम्न, दूसरो तीसरो और चौथो शाबाश होशियार हो रहा उड़ते तो हाँ उड़ो। पहले कौन सो गयो निम्न, दूसरो मध्यम, तीसरो और चौथो निम्न मध्यम उच्च और अति उच्च। अब देखो अपना बेरो है कि स्कोर कितना का मध्य दे जागो HDI स्कोर 0 से 1 का मध्य दे जावे तो पॉइंट का मैं चल लगो पॉइंट एक बार छोड़ जाऊंगा आपका पॉइंट बाद में लगाता जाऊंगा, ठीक है ना। पहली पॉइंट है निम्न का माइनस स्कोर क्या हुआ है 0.5 से कम, ठीक है 0.549 से कम, ठीक है ना। इशू स्कोर शू कम होगा ने वो देश क्या मा जाएगो निम्न का माइनस। अब अपना लास्ट आंकड़ा याद रखना है, पहले 549 0.549 आंकड़े याद रखने, फिर लास्ट याद रखने 549 बाद में 0 बाद में लिख देना, ठीक है 699 फिर 799 फिर 800 से ऊपर, ठीक है। अब हम पहले 0 लगाते हो 0.699 0.799 आशु अगली संख्या इन्हें लिखता जाओ 549 बाद में कितनी आओगी 0.550 699 बाद में 0.700 है ना ए आज और 800 से ऊपर 0.549 से कम 699 799 और 800 से ऊपर 549 से कम क्या माजी सी निम्न 550 से 699 तक 700 से 799 तक और 800 से पहले क्या लगा जाऊंगा 0 और पॉइंट लगा जाऊं, ठीक है ना। ये हो गया अपना स्कोर है मानव विकास सूचकांक का। अब देखो आगे मैंने कितना देश शामिल है, एक प्रश्न पूछी जाए छोटा बने तो पहले पोत अगर आप बात करा तो 33 में 4 जोड़े जदे फिर और 33 37 53 और 66 ये आदेशी का मायने देश शामिल। प्रश्न पूछेगो मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देशों की संख्या कितनी है, उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों की संख्या कितनी है, निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देशों की संख्या कितनी है, अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों की संख्या कितनी है बता देगा। मध्यम का माइनस स्कोर कितो दे जावे, निम्न में स्कोर कितो हुए, उच्च में कितनो हुए और अति उच्च में कितनो हुए 800 से ऊपर। सौ पहले क्या लगाना अपना ने 0 और पॉइंट लगाना है, ठीक है ना। याद करने के लिए सीधो याद करना है 549 699 799 और 800 से ऊपर। फिर हम पहले आप 0 लगाता जाऊंगा और इस अगली संख्या इन्हें लिखता जाऊंगा, ठीक है ना। आगे उरे और आज इसी तो ज्यादा मानव विकास सूचकांक कौन से देश को है और 2 नंबर सर्वोच्च सूचकांक वाले देश, सर्वोच्च
सूचकांक कुछ एक नंबर तो है नॉर्वे और 2 नंबर है आयर। चलो देश की बात हो रही है तो आप की बता दें भारत की। भारत को और आगे देख लें आप। भारत को 2006 का मान कितने है 126 और 2020 में 131 पहले 126 और अब 131 यानी भारत के जाऊन लाग रही है डाउन जाऊन लाग रही है मानव विकास सूचकांक में। पहले 126वां स्थान हो एक मान जितो ज्यादा ऊपर होगा ना बितो ही देश की स्थिति क्या होगी बढ़िया होगी और जितो ज्यादा डाउन जाऊंगा बे ही देश की स्थिति की है खराब है। यानी लगातार आप के जाऊन लग रहे कि मायने नीचे की तरफ जाऊन लग रहे देखो मतलब अपने देश में स्वास्थ्य शिक्षा और जनता की संसाधनों तक पहुंच उचित नहीं है। हो गए चलो एक रिपीट मार दो दोबारा। आधा पगे पढ़े तो पहले क्या पढ़े है उपागम। कितना है उपागम पहले उपागम कौन से है आय को मतलब है आय से संबंधित आय का साथ जोड़ के देखी जागो और अंतिम रूप से जिम्मेदार कौन होगो इम होगी इम को नहीं है भाई क्षमता कल्याण उपागम हो अंतिम रूप से जिम्मेदार ठीक है। यार एक मान के जितो ज्यादा आय मनुष्य करेगो ने बितो ही भी स्तर क्यों होगो ऊंचो। दूसरों की है कल्याण उपागम एक मान हो मानव लाभार्थी है और अंतिम रूप से जिम्मेदार कौन है मानव को विकास करने के लिए सरकार है अंतिम रूप से जिम्मेदार। तीसरा आधारभूत आवश्यकता उपागम एक मान 6 प्रकार की आवश्यकता है और वो दे रहे ILO के द्वारा अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन के द्वारा दे रहे 6 प्रकार की आवश्यकता बार बार बता दी एक बार बता दो। पहली है भोजन दूसरा पानी की तीसरी आवास की फिर स्वास्थ्य स्वच्छता और शिक्षा ये 6 प्रकार की आवश्यकता है। चौथा उपागम है क्षमता सबसे नया उपागम ये है सबसे पुराना उपागम है आय उपागम ठीक है। क्षमता उपागम को संबंध किस है अमर्त्य सेन से ठीक है। मैंने अमर्त्य सेन के मानव विकास की कुंजी किसने बताई है यह प्रत्येक व्यक्ति के साधनों तक पहुंच हो जाने वही मानव विकास हो सके यानी वह कुंजी है मानव विकास की ठीक है। बी के बाद में आपका क्या पढ़े है एक तो पढ़े है ठीक है। स्कोर निम्न का मान कितना स्कोर आवे 0.549 से कम उच्च में सॉरी मध्यम में 0.550 से 0.600 उच्च में 0.700 से 0.700 और अति उच्च में 0.800 से ऊपर। अगर सदस्य देश की देख बात कराने तो निम्न का मान कितना है मध्यम में उच्च में और अति उच्च में। अब देखो सर्वोच्च सूचकांक कौन से देश को है 2 नंबर है। की बात करिए भारत की उरी कर लिया 2006 में भारत को मानव विकास सूचकांक में कौन सा स्थान हो 2006 में 126 हो जो 2020 का मायने बढ़ की कितो गयो 131 हो वो अपनो दूसरो पार्ट है कंप्लीट हो गयो ठीक है।